दिल बहलाने के साथ ही ज़िंदगी की सीख भी देती है पंचतंत्र की ये कहानियाँ। हम में से अधिकतर लोगों ने बचपन में जो कहानियाँ सुनी हैं उनमें से एक नाम जो आपको अभी तक याद होगा वो है पंचतंत्र की कहानियाँ। दादी नानी के मुंह से सुनने के बाद जब टेलीविज़न का ज़माना आया तो इन्हें टीवी पर भी खूब पसंद किया गया। पंचतंत्र की कहानियाँ प्राचीन भारत में लिखी गई दंत कथाओं का एक ऐसा संग्रह है जिसमें कहानियों के द्वारा अच्छे और नैतिक आचरण का ज्ञान दिया गया है। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि मॉरल और प्रैक्टिकल ज्ञान से भरी पंचतंत्र की इन कहानियों के लेखक कौन हैं। ये कहानियाँ पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी और किताब को नाम दिया पंचतंत्र की कहानियाँ। बहुत समय पहले एक शहर के पास एक मंदिर बन रहा था जिसमें मजदूर लकड़ी की कई चीज़ें बनाने के लिए लट्ठों को चीर रहे थे। एक दिन जब सारे मजदूर खाने के लिए गए तो उस दौरान एक लट्ठा जो आधा चीरा हुआ था उसमें उन्होंने लकड़ी का खूंटा फंसा दिया ताकि वापस आने पर उसे काटने में आसानी रहे। उसी बीच वहाँ बंदरों का एक ग्रुप आया जिसमें एक महान शरारती बंदर था। बिना मतलब की खुरापात करना उसकी आदत थी। तो सभी बंदर वहाँ पड़ी चीज़ों को बिना छुए पेड़ों की ओर चले गए, लेकिन वह शैतान बंदर छुप कर वहीं रुक गया और लट्ठों को देखने लगा। तभी उसने उस अधचिरे लट्ठे को देखा जिसके बीच में खूंटा फंसा हुआ था। कुछ समझ न आने पर उसने पास पड़ी आरी को उठाकर उस लकड़ी पर रगड़ा जिससे अजीब सी आवाज़ आई। अब उसे चिढ़कर आरी पटक दी और सोचा कि इस खूंटे को लट्ठे से निकाल दूं। यह सोचकर वह जोर से खूंटा हिलाने लगा और ऐसा करते हुए खूंटा बाहर निकल आया और उसकी पूंछ लकड़ी के दो पाटों के बीच में फंस गई। बंदर दर्द से चिल्लाया, लेकिन तभी वहां मजदूर आ गया। अब बंदर ने भागने के लिए फंसी हुई पूंछ के साथ जैसे ही जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई और वह दर्द से चीखता हुआ अपनी टूटी पूंछ लेकर भाग गया। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस काम की जानकारी न हो उसे नहीं करना चाहिए। बेमतलब का काम करने से कई बार आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं।